हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आइए इसमें देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो कूका आंदोलन है। तो कूका आंदोलन की शुरुआत भारत के पंजाब राज्य में होती है। भारत के पंजाब राज्य में होती है। कूका आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि सामाजिक सुधार को लेकर के सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार को लेकर के ये हुआ है। अंग्रेजों का विरोध किया गया इसमें विरोध किया गया है। अंग्रेजों का विरोध किया गया। सामाजिक सुधार चाहते थे। भारत वाले जो पंजाब के लोग थे वो सुधार चाहते थे। बालक सिंह और राम सिंह बालक सिंह राम सिंह ये दोनों लोग चाहते थे कि जो पंजाब में सामाजिक है उसका सुधार हो। और इसी सुधार को लेकर के भगत जवाहर मल भी थे। सबसे पहले इन्होंने ये आवाज उठाई थी। बाद में इसके साथ ये दोनों लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ करके अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते हैं। अंग्रेज की सारी नीति जितनी भी थी उसको पंजाब में विरोध किया गया। इसी को हम लोग इतिहास में कूका आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये कूका आंदोलन है, क्यों हुआ? सामाजिक सुधार को लेकर के कूका विद्रोह शुरू होता है। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। देखते हैं कि मुंडा विद्रोह क्या है। बिरसा मुंडा ये झारखंड में है। बिरसा मुंडा नाम का एक मुंडा जनजाति है और उसी में एक बिरसा मुंडा व्यक्ति थे। वो भी अंग्रेज कृषि का काम करवाना चाहते थे। जबरदस्ती पेड़ पौधे को काट करके और कृषि का काम अंग्रेज जबरदस्ती करवाना चाहते थे। उसका बिरसा मुंडा ने विरोध किया, कहा कि हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। और इसी को लेकर के 1895 में एक विद्रोह शुरू होता है। इसी को हम लोग बिरसा मुंडा विद्रोह बोलते हैं। आप लोग से बस सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ है। कब हुआ है? तो 1895 में हुआ है। किस लिए हुआ? आप जब पीसीएस लेवल में जाएंगे तो इसकी विशेषता पूछी जाएगी कि किस लिए हुआ, कारण क्या था, इसके कारणों का आप विवरण बताइए। तो आप वनडे एग्जाम में सीधे डायरेक्टली पीसीएस प्री में भी मैचिंग करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए आता है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भी झारखंड में हुआ है। कान्हू नाम का एक झारखंड का व्यक्ति था। ये विद्रोह करता है 1855 से 56 तक। 1855 से लेकर 56 तक 1 वर्ष तक ये विद्रोह चलता है। झारखंड के जो संथाल जनजाति थी उनसे जबरदस्ती जंगल को साफ करवाना, जंगल को साफ कर
खेती करना। अंग्रेज जो जंगल था झारखंड में, उस जंगल को साफ करके और अंग्रेज खेती करवाना चाहते थे। अब इसी का विरोध कान्हू जी करते हैं। कहाँ करते हैं? झारखंड में करते हैं। और झारखंड में इसका विरोध किए तो इसी को हम लोग विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये 1855 से 56 तक चलता है संथाल विद्रोह। जो वहां की जो ये संथाल जनजाति थी, राजपूत, सेठ, जो बड़े बड़े लोग होते थे, ये भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इसीलिए ये विद्रोह शुरू होता है और इसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये संथाल विद्रोह। अब आते हैं, अगला विद्रोह हुआ है नील विद्रोह। नील विद्रोह नील विद्रोह नील विद्रोह इसकी शुरुआत, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल में हुई थी। कब हुई है? 1860 में। 1860 में इस पर एक बुक भी लिखी गई है, पुस्तक भी लिखी गई है, नील दर्पण। नील दर्पण नील दर्पण नील दर्पण नामक एक किताब लिखी गई है दीनबंधु मित्र द्वारा। दीनबंधु मित्र द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण। तो ये सबसे पहले बंगाल में ये आवाज उठती है किसानों के द्वारा, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, दो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिसंबर विश्वास, दो लोग बंगाल में सबसे पहले आवाज उठाते हैं कि नील, अंग्रेज, कारण क्या था? अंग्रेज चाहते थे कि भारत के बंगाल के लोग नील की खेती करें। नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करवा रहे थे बंगाल के लोगों से। अब इसी का विरोध दो लोग करते हैं, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। 1860 में इसका विरोध किया गया। तो इस विरोध को हम लोग नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसको ददनी प्रथा भी बोलते हैं। नील की खेती जबरदस्ती करवाना ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ये ददनी प्रथा अंग्रेज चाहते थे जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाना। तो ये विद्रोह है, नील विद्रोह है। अब अगला विद्रोह आते हैं पवना विद्रोह। अब आते हैं अगला पवना विद्रोह। इसकी शुरुआत 1872 में की गई है। 1872 में बंगाल में की जाती है। बंगाल में पूर्वी बंगाल, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यहीं पर पवना विद्रोह होता है। अंग्रेज जबरदस्ती जमींदारों के खिलाफ, जमींदारों को लेकर के और किसानों को नील की खेती करवाते थे। इसी का विरोध
1872 में शाहचंद्र नाम का एक व्यक्ति, शाहचंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो इसका विरोध करता है, और ये विरोध 1872 में किया गया, इसलिए इसको पावना विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि नील की खेती अंग्रेज जबरदस्ती करवा रहे थे। इसी का विरोध शाहचंद्र नाम का बंगाली बाबू विरोध करते हैं। कहाँ करते हैं? पूर्वी बांग्लादेश में करते हैं, पूर्वी बंगाल में करते हैं 1872 में। और यही विद्रोह पावना विद्रोह, क्योंकि पावना जगह पर किया गया था, इसलिए इसको पावना विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये था 1857 की क्रांति के पहले जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है। उन सारे विद्रोहों को मैंने आप लोग को बताया। अब आते हैं 1857 की क्रांति कैसे होती है, कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, निष्कर्ष क्या निकला, ये सारा चीज अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जोर लगा करके पढ़िए और मेहनत करिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता के करीब लेकर के जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग दोस्तों कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। अधिक से अधिक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ये मेरा भांजा है और ये मेरा साथ लगा हुआ है, मेहनत करता है ताकि आप लोग का कल्याण हो, इसका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। और ये प्रयास करता है कि आप लोग को 2 नहीं 3 वीडियो पर डे मिले, 4 वीडियो मिले। ये बोलता है हमको कि नहीं मामा जी आप ऐसा करिए कि अधिक से अधिक वीडियो बनाइए ताकि सारे बच्चों को पढ़ने को मिले। तो बहुत लगन से ये लड़का मेहनत करवा रहा है, मेरे साथ लगा हुआ है। तो बाय, अभी बोल दो बाय बाबू। बाय।